अपना वतन निभाओ, रक्षा मंत्री जी अपना वतन निभाओ। बहनें, एनएसी की बहनें हमारी ढाल हैं। अगर ढाल रहेगी तो हम तलवार चला सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 7/12/2023 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बड़ा आंदोलन संपन्न हो चुका है। इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से जंतर मंतर पर अनशन शुरू कर दिया गया है। 8 दिसंबर 2023 और आज 9 दिसंबर 2023 दोनों दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से जंतर मंतर पर अनशन जारी रहा। आज के इस वीडियो में आपको यही जानकारी दूंगा कि जंतर मंतर पर किस तरह का अनशन यहां पर चला और इस अनशन में क्या कुछ यहां पर निकल कर आया। तो पिछले एक वीडियो में मैंने आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी दे दी थी कि रामलीला मैदान पर क्या कुछ घटनाक्रम यहां पर घटा था। रामलीला मैदान का आंदोलन खत्म होने के बाद वहां से जो है संसद के लिए मार्च निकाला गया, जिसमें सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि रामलीला मैदान पर मौजूद थे वो सभी जो है संसद की ओर कूच कर गए। इसके बाद 8 दिसंबर 2023 को जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया गया। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व कर्मचारियों के क्रमिक अनशन शुक्रवार को जंतर मंतर पर शुरू हो गया। पहले दिन विभिन्न राज्यों से आई महिला कर्मचारियों ने यहां पर अनशन दिया। यह जो है धरना पर बैठी। कर्मचारी प्रति माह न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा समेत अन्य मांगे यहां पर कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में पीएसयू, परिवहन विभाग, बिजली विभाग, सरकारी बैंक और सहकारी समिति समेत अन्य विभागों के पूर्व कर्मचारी भी शामिल है। एक दिन पहले यानी कि बृहस्पतिवार पूर्व कर्मियों ने रामलीला मैदान से रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया था। वहीं क्रमिक अनशन में महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष शोभा आरस, महामंत्री सरिता नारखड़े, रजनी जाधव, निर्मला और मीना बिष्ट समेत अन्य महिलाएं यहां पर धरना पर बैठी थी। मोदी सरकार हमको क्यों तरसाते गए ये मोदी सरकार, दिल्ली में चक्कर काटे हमने सब 1000 बार, दिल्ली में चक्कर काटे हम पूरे 1000 बार, क्यों नहीं देते पेंशन ये मोदी सरकार, नहीं तो हम अब आश्वासन देते मर जाएंगे हजारों बार, मर जाएंगे पेंशनर हजारों लाखों के बाद, ईपीएस 95 के हम पूरे हैं हकदार। शुक्रवार को दक्षिण भारत के पेंशनर्स क्रमिक अनशन पर बैठे। अनशन पर सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड समेत अन्य ने यहां पर संबोधित भी किया। बहनें, एनएसी की बहनें हमारी ढाल हैं। अगर ढाल रहेगी तो हम तलवार चला सकेंगे। ये हमारी सभी बहनें हमारी ढाल हैं। इनकी ढाल सामने करके माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आज सभी भाई, हम सभी भाई अपनी तलवार चलाएंगे। और तलवार चला के क्या करेंगे? हमको किसी को मारना है क्या? लेकिन जो अनीति की तलवार है, जो आंकड़ों में हमको जो है घुमा रही है, ऐसी तलवार है, जो ऐसी तलवार है कि जो शब्दों में हमको घुमा रही है, उस ढाल और तलवार के माध्यम से उन कुविचारों को काटेंगे, ईपीएफओ के कुविचारों को काटेंगे। और जो सत्य प्रदर्शन है, जो सत्य है वो हम दिखा के रहेंगे, हमारा संकल्प है। कल भी हमारी जो रैली निकली, जिसको पुलिस प्रशासन को हमको सहयोग करना पड़ा, क्योंकि हम केवल उधम मचाने के लिए या भिगाना उसमें काम करने के लिए अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम हमारी भक्ति की लड़ाई है और इसमें आपकी शक्ति प्रयत्न करेगी, मीडिया की शक्ति इसमें और अपना और कुछ अच्छा साल डालेगी और निश्चित रूप से हम जो है विजय सिंह प्राप्त करेंगे। समिति के राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने बताया कि यदि सरकार 2-3 दिन में कोई निर्णय ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नहीं लेती है तो समिति के राष्ट्रीय नेता आमरण अनशन पर बैठेंगे। पिछले 7 सालों से पेंशन बढ़ोतरी का ये संघर्ष चल रहा है। हम लोगों की बराबर बात तो चल रही है और लोग मंत्री लोग आश्वासन दे रहे हैं। अभी भी जब हमारी रैली हो चुकी है उसके बाद भी जो है फ़ोन आए हैं कि आप लोग बात करिए,
पर ये एक तरीके से आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश होती है कि हम बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि बात हो रही है। और ये पूरे देश से लोग आए हुए हैं, तो सबका उत्साह है कि हम लोग जो अबकी से फाइनल डिसीजन करके यहाँ से जाएं। अच्छा, हम लोगों की कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि हमको जो है 7,500 रुपये महीना पेंशन डीए और मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। जब 2014 में कोश्यारी कमेटी ने ये रिपोर्ट दे दी थी कि आपको जो है 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी और उसके बाद आपको डीए मिलेगा, वो अगर लागू हो गई होती तो अब तक तो 8-9 हज़ार रुपये वैसी पेंशन हो जाती। अच्छा, मोदी जी का ये है, मोदी जी ने कई बातें कही, अभी रिसेंटली कही है, बहुत पुरानी। तो कुल मिलाकर EPS 95 पेंशन धारकों की ओर से 7/12/2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया। वहां से जो है सब पेंशन धारक एकत्रित होने के बाद संसद की ओर कूच किया गया। संसद की ओर रैली निकाली गई। पुलिस प्रशासन ने भी बखूबी सहयोग निभाया। कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह रजावत, श्री PN पाटिल समेत NEC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर मौजूद रहे। 8 दिसंबर 2023 को सुबह से ही जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन धारकों ने अपना क्रमिक अनशन शुरू कर दिया और ये क्रमिक अनशन जब तक चलेगा जब तक EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। वहीं पर EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को जल्द से जल्द मंजूर नहीं किया गया तो सोमवार मंगलवार से यहाँ पर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NEC के वरिष्ठ नेतागण, जिसमें कमांडर अशोक रावत भी यहाँ पर शामिल होंगे, वह जो है आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठेंगे। अभी 2-3 दिनों का समय सरकार को यहाँ पर दिया गया है कि 2-3 दिनों में EPS 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगे यहाँ पर सरकार मंजूर करे। यदि सरकार EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं करती है तो ये जो क्रमिक अनशन है ये तो यहाँ पर जारी रहेगा ही, लेकिन वहीं पर NEC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के शीर्ष नेतागण और अन्य EPS 95 पेंशन धारक अपनी श्रद्धा अनुसार आमरण अनशन पर बैठने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो जंतर मंतर पर इस क्रमिक अनशन का आज यहाँ पर दूसरा दिन हो चुका है और अब तक EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कोई बड़ी गुड न्यूज निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन EPS 95 पेंशन धारकों ने भी इस बार हार जल्दी नहीं मानी है और श्रृंखला अनशन यहाँ पर जो है जारी है। इसके बाद आमरण अनशन के लिए भी पेंशन धारक तैयार है। तो यही लेटेस्ट अपडेट EPS 95 पेंशन धारकों के दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर आंदोलन को लेकर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से EPS 95 पेंशन से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह से आपको PF पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नई लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर की जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।